who is testing these drivers? ट्रकिंग इंडस्ट्री में तो इस वक्त पोस्टमार्टम हो रहा है. They don't have documentation that they're citizens. So we are going to go after the CDL mills. कभी आप दूध वाले से दूध लेते हो तो दूध फटा निकल आए तो दूध वाले का कॉलर पकड़ लेते हैं हम. अब वही होने जा रहा है. जो ट्रक ड्राइवर से गलतियां हुई हैं, एक्सीडेंट हुए, लोगों की जाने गई, लेकिन इसका जो मेन कारण है वो ये है कि किन लोगों ने इनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया, किन लोगों ने इनको जॉब दी, उनको पकड़ो. Into the companies that hire these drivers that may not have a license, that may not have a lawfully issued license, or do not speak the language. वेलकम बैक everybody. सत श्री अकाल. इस वक्त अमेरिका में ट्रकिंग इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है. अब तक हमने देखा कि जिस तरह से ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हुए, ट्रक ड्राइवर इलीगल इमिग्रेंट निकल कर आए, उसके बाद पॉलिटिकल मूवमेंट चली. रिपब्लिकन पार्टी को जो चाहिए था वो उनको मिल गया. वो बोलते ना, अगर आग लगी हो और उस पर घी डल जाए, वही हो चुका है अमेरिका में. Identifying 223 illegals that were arrested in a sting operation in Indiana. 146 of those individuals were truck drivers. सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शॉन डफी, उनका बयान आ चुका है. उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अब हम उन सभी सीडीएल मिल्स, मतलब उन सभी स्कूल्स, उन सभी कंपनीज में जांच पड़ताल करने वाले हैं जिन्होंने ये सीडीएल्स दिए, ये पता होते हुए कि ड्राइवर्स प्रोफिशिएंट नहीं है इंग्लिश में, ड्राइवर्स के पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, और ड्राइवर लीगल है कि इलीगल है, ये बिना चेक किए उनको बिग रिस्क पे चढ़ा दिया और अमेरिकन लोगों की जान ले ली. तो इस तरह के बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए, जिसमें क्लियर है कि इस वक्त ट्रकिंग इंडस्ट्री में बहुत ही तगड़ा, मैं बोलता हूँ, सख्ती होने जा रही है. और इससे होगा पता क्या, काफ़ी स्कूल्स, काफ़ी कंपनीज बंद होने वाली हैं, ये दिख रहा है. I think it begs the question also, who is testing these drivers? Who is taking drivers in, seeing if they speak English, and then testing them on basic skills that would allow them to be certified to then go to the DOT to get a license? So these are commercial driver's license schools. So इस वक्त पता कैसे हो रहा है, जैसे कभी आप दूध वाले से दूध लेते हो तो दूध फटा निकल आए तो दूध वाले का कॉलर पकड़ लेते हैं हम. अब वही होने जा रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर से गलतियां हुई हैं, एक्सीडेंट हुए, लोगों की जाने गई, लेकिन इसका जो मेन कारण है वो क्या है, वो ये है कि किन लोगों ने इनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया, किन लोगों ने इनको जॉब दी, उनको पकड़ो. A lot of these students are coming through these schools, they can't speak the language, and many of them are not proficient in the English language. Many of them don't have the skills to operate these big rigs on the roads. But nonetheless, these schools are certifying that they're qualified. Not only that, they don't have documentation that they're citizens. So we are going to go after the CDL mills that are issuing licenses across the country, sending a certification in to our state DOTs saying that you have a qualified individual to drive a big rig and licensed in your state, and the truth is they are not. We are going to take a hard look at those individuals, and there will be serious consequences for them. बहुत ही बड़ा बयान है, छोटा बयान नहीं. और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई स्टेट जैसे कैलिफोर्निया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को मैंडेट नहीं करती है, इस पे आप थोड़ा दबाव नहीं डालते हो, तो हम आपकी जो फंडिंग है वो रोक देंगे. ऑलरेडी $40 मिलियन कैलिफोर्निया के लिए विदहेल्ड थे, अब $160 मिलियन रोकने की बात की जा रही है. फिर 4% और फिर 4%. फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैलिफोर्निया से सीडीएल इशू करने की जो पावर है वो छीन ली जाए. We're getting information from state troopers in the state of California that Gavin Newsom has specifically told them, don't comply with this requirement from the Department of Transportation, number one. But number two, in regard to the non-domiciled commercial driver's licenses, we've asked for compliance for those states to again go back and look at the licenses to verify that they were issued lawfully. California is less than cooperative, and we're in the process of going through a review, and we have the opportunity to pull $160 million of additional dollars from the state of California. That's about 4% of the money that we send California.
from DOT. We'll be able to pull another 4% and another 4% if they don't comply. Eventually, we can pull their ability to issue commercial driver's licenses. We will get compliance. They will comply. I think it begs the question also, who is testing these drivers? So एक बहुत बड़ा बयान है. उन्होंने कहा कि who is testing these drivers? क्या जो स्कूल्स हैं वो ये नहीं देख रहे थे कि क्या ये ड्राइवर्स इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी इनकी है या नहीं? क्या वो ये नहीं देख रहे थे कि इनका जो स्टेटस है वो लीगल है, ये सिटीजन है या नहीं है? और दूसरा, ये सब करने के बाद वो सर्टिफाइड कर दे रहे हैं ड्राइवर्स को. तो उन्होंने कहा कि सीडीएल मिल्स जो बनी हुई हैं, अब हम इसको बंद करेंगे और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिन लोगों ने भी लॉ की वायलेशन की है. Also, we are diving into the companies that hire these drivers that may not have a license, that may not have a lawfully issued license, or do not speak the language. Companies will be held to account. दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा, जो कंपनीज ने हायर किए, जो कंपनीज ने इलीगल ड्राइवर्स को हायर किया, हो सकता है कि ड्राइवर्स के पास लाइसेंस ही नहीं था, या फिर अगर था तो वो लाइसेंस लॉफुली नहीं था, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में वो ड्राइवर बिल्कुल भी सही नहीं था. तो अगर ये सारी चीज़ों के बावजूद भी उनको आपने ट्रक्स पे चढ़ाया, उनसे ट्रक चलवाया है, तो भाई अब इन कंपनीज पे भी बहुत तगड़ा एक्शन होने वाला है. और वो लग भी रहा है कि जितने लोग फ्रॉड के चक्करों में पहले करते होंगे वो तो जाने वाले हैं भाई. अगर किसी ने भी वायलेशन की है वो बचेगा तो नहीं. सो ट्रकिंग इंडस्ट्री में तो इस वक्त पोस्टमार्टम हो रहा है कि भाई किसकी वजह से ये गलतियां हुई, कौन स्कैम कर रहा था, किसने फ्रॉड किया है. कहीं ऐसा तो नहीं पैसे लेकर लाइसेंस दे दिया. हालांकि यार सीडीएल लाइसेंस लेना इट्स नॉट अ जोक, वो आसान नहीं है. पहले तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, कुछ भी आपने जो है टिकट वगैरह जो भी आपका DUI वगैरह होता है वो सब ना हो, एकदम क्लियर रिकॉर्ड हो. उसके बाद आपको CLP के लिए जाना है. CLP मिल जाता है तो उसके बाद आप स्कूल जाते हो, स्कूल के बाद टेस्ट देना है, फिर जाके सीडीएल मिलता है. बहुत लंबा प्रोसीजर है. लेकिन अब कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं अमेरिका के अंदर जिन्होंने लोगों की जान ले ली. और जब वो एक्सीडेंट हुए तो उसमें इलीगल इमिग्रेंट का जब से नाम जुड़ा है, उसने ट्रकिंग इंडस्ट्री को पूरा हिला के रख दिया है. और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से ट्रकिंग इंडस्ट्री की हालत हो रही थी, काफ़ी लोग बोलते भी थे कि लोड नहीं मिल रहे या फिर पैसा गिर चुका है. मतलब होता ना, ड्राइवर्स को पता है यार क्या है क्या नहीं, कि इतना पैसा नहीं रहा. अब ट्रकिंग में कोई भी आ रहा है, जो एंट्री लेवल था वो बड़ा कम था. लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी ने एंट्री लेवल को यहाँ कर दिया है, जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पहला और दूसरा आप लीगल हो कि इलीगल हो, ये दोनों चीज़ें चेक होने के बाद ही आप ट्रक पे चढ़ सकते हो. फिलहाल तो नॉन डोमिसाइल तो चढ़ ही नहीं सकता. वो तो उन्होंने तो काम ही खत्म कर दिया है कि आपका ना तो रिन्यू होगा ना आप ले सकते हो. तो ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन ट्रकिंग इंडस्ट्री में अमेरिका में. We have states that are giving illegal aliens. So they don't have a work permit, they're here illegally, they're giving illegals commercial driver's licenses. So instead of the state finding an illegal in their state, coming in to get a commercial driver's license and actually calling ICE and saying this person should be deported, they're actually giving them a commercial driver's license. So these are individuals that can drive fuel tankers, they can drive school buses, they can drive all of these very dangerous big rigs on our roads. And they are in the country unlawfully. And then finally, what we found is that we have a number of drivers that have no driver's license at all. They're just getting behind the wheel of a big rig and they are operating. And we're seeing the consequences of that. We're seeing more crashes, more consequences, more death on American roadways. और दूसरी चीज़, इस वक्त ऑपरेशन मिडवे ब्लेस जिस तरह से इंडियानापोलिस में हमें देखने को मिला, 200 से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर को पकड़ा इलीगल. जो सेक्रेटरी शॉन डफी है, उन्होंने भी कहा कि हम प्रेज करते हैं DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम की, कि उनकी मदद से अब हम ये क्रैकडाउन कर पा रहे हैं जो ट्रकिंग इंडस्ट्री को सुधार देगी. I don't have a law enforcement. I don't have a massive law enforcement wing like ICE does. And that's why I'm grateful for Secretary Noem's help in not only bringing attention to this matter, but actually using ICE agents to go out and make sure that we have compliance with some of our laws that are on the books from DOT.
It's a partnership that you see from government, secretary to secretary, because President Trump has indicated he wants us all to work together. We are not working in silos. We're working as one federal government. And again, Kristi Noem, the Secretary of Homeland Security, has been a great partner in this effort. जिस तरह से पहले चलता आ रहा था कि भाई जो लेवल था वो एकदम गिर चुका था, कोई भी आ रहा है, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, साइन आपको पढ़ने आते कि नहीं आते, फिर भी बड़े बड़े रिग्स में ट्रक्स पे लोग चढ़ रहे थे। तो इस वक्त ऐसा है कि भाई अपने आप को बचाएं और जो गवर्नमेंट कह रही है वो करें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश आपको नहीं आती है और फिर भी आप अब ट्रक पे चढ़ रहे हो तो आपको डिपोर्ट करा सकता है। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, पहले क्या था कि लोगों के वर्क परमिट खत्म हो चुके थे लेकिन लाइसेंस फिर भी वैलिड थे, तो अब वो भी पंगा ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको रुकवा के डिटेन कर ले। तो इस वक्त इमिग्रेंट की सिचुएशन ऐसी है कि भाई इधर उधर तो जा ही नहीं सकता, जो गवर्नमेंट कह रही है वो फॉलो करें। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर आपके पास लीगल परमिट नहीं है, मतलब बेसिकली आपका जो स्टेटस है लीगल नहीं है, जैसे आप सिटीजन नहीं हो, ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं हो, तो भाई ट्रक ना चलाएं। दूसरा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब हो सकता है ना कि काफ़ी लोग ग्रीन कार्ड पर हैं, यूएस सिटीजन हैं, अगर आपको इंग्लिश, आपकी जो इंग्लिश है वो इतनी प्रोफिशिएंट नहीं है, फिर भी ना चलाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको रुकवा के टिकट दे दे कि हाँ भाई आउट ऑफ सर्विस, जो हुआ है काफ़ी लोगों के साथ, तो उसका भी ध्यान रखें। और इस वक्त जो प्रोफेशनल ट्रकर्स हैं ना, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ गई। जो प्रॉपर, जैसे ओल्ड ट्रकिंग बोलते थे ना कि ओल्ड ट्रकिंग में अभी काफ़ी वीडियोस रील्स देखता था मैं कि लोग गैस स्टेशन जो पंप होता है वहीं ट्रक छोड़ के अंदर जा रहे हैं। एक यह प्रोफेशनलिज्म होता है, आप ट्रक को पार्क में लगाएं, बाकी लोगों ने भी गैस भरना है, होता है ना, मतलब आपने रील देखी होगी, ये इसको बोलते हैं अनप्रोफेशनलिज्म। तो वो ना करें। और वो अब इसी वजह से ये सब हो रहा था। ये तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया, बाकी जो ड्राइवर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा कंप्लेन थी। जो अमेरिकन ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने कंप्लेन की थी और उसी वजह से अब ये सब एक्शन हुआ है, जो कि सही एक्शन है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि इस एक्शन के बाद रोड सेफ्टी बढ़ जाएगी। जो लोग चल रहे हैं, कोई कार पे चल रहा है, कोई बाइक पे चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, वो सेफ रहेंगे। कोई अनप्रोफेशनल ड्राइवर टच नहीं करेगा ट्रक को या फिर अदर कार्स को, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि खाली सीडीएल को ये लोग देखेंगे, ये ड्राइविंग लाइसेंस अब जो है ना जिनको देने वाले हैं उनको भी प्रॉपरली चेक करेंगे कि हाँ भाई आपका क्या स्टेटस है। मुझे ऐसा लगता है कि डीएमवी में भी ये भी होने वाला है। तो जो भी होता है सोसाइटी को बेहतर करने के लिए होता है, तो इसलिए आप भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। अब तो आपको ऐसी किसी इंडस्ट्री वीडियो में नेक्स्ट देन चेक ऑफ फटे।